28 तारीख को पुलिस को इत्तला मिलती है कि बोट बेसन के इलाके में संडे बाज़ार की तरफ 2 डेड बॉडीज़ जो हैं वो मिली हैं। 3-4 ऐसी वजूहात हैं कि जी कास्ट भी डिफरेंट हो, क्रीड भी डिफरेंट हो। दिस इज़ डबली सीरियस बिकॉज इसके अंदर जो मासूम बच्चा था उसको भी बहुत ही बेईमाना तरीके से कत्ल कर दिया गया। दर हकीकत ये एक ऑनर किलिंग का ही मामला था। ये सिर्फ एक कानूनी मामला नहीं है, सोशो कल्चरली इस पर काम करने की ज़रूरत है और एट द वेरी सेम टाइम कानून में भी सर्टेन चेंजेस करने की ज़रूरत है। जो कबायली और सरदाराना निज़ाम और उसकी फरसूदा रिवायात हैं, ये देही इलाकों से होती हुई अब पाकिस्तान के शहरी इलाकों में भी आ पहुँचे। 2.5 साल के अरसे की हम बात कर रहे हैं। पाकिस्तान भर में 1342 कत्ल हुए हैं। ऑनर किलिंग के जो केसेस हैं, एक तो इनको नॉट कंपाउंडेबल किया जाए कि इनके अंदर ये नाकाबिल राजीनामा है, इसके अंदर जो है ना वो राजीनामा नहीं हो सकता जो ना, इसमें मारने वाला भी अपना होता है और मरने वाला भी अपना होता है। कराची में गुज़िश्ता एक हफ्ते के दौरान कत्ल की 2 लर्ज़ाखेज़ वारदातें सामने आई। पहला वाक़या डिस्ट्रिक्ट साउथ में चाइना पोर्ट के मुकाम पर पेश आया, जहां मियां बीवी की गोली लगी लाशें बरामद हुई। जबकि दूसरा वाक़या कराची के डिस्ट्रिक्ट मलीर में घग्गर पाठक के करीब एक घर के अंदर पेश आया, जहां रात को सोते हुए मियां बीवी और 5 साला बच्चे को कुल्हाड़ियों के वार से अब्दी नींद सुला दिया गया। इन दोनों वाक़यात में जो मुमासलत थी वो ये थी कि कत्ल करने वाला कोई और नहीं बल्कि उनका अपना ही था। 28 तारीख को पुलिस को इत्तला मिलती है कि बोट बेसन के इलाके में संडे बाज़ार की तरफ तकरीबन 1 किलोमीटर अंदर जहाँ पर टीले बने हुए वहाँ पर 2 डेड बॉडीज़ जो हैं वो मिली हैं। तो उस इत्तला पे पुलिस पहुँचती है। वहाँ पर जाके जो हालात देखते हैं उसमें 2 अराउंड 25 to 30 ईयर्स के अंदर एक ख़ातून और एक जो है वो मर्द की वहाँ पर डेड बॉडी होती है और मौके से वहाँ पे कुछ कॉल बरामद होते हैं और उनको 2 शॉट्स होते हैं, एक दोनों को हेड शॉट्स हैं। तो वहाँ से बॉडी हमने पोस्टमार्टम के लिए रवाना की। पोस्टमार्टम के साथ साथ उनकी आइडेंटिफिकेशन का प्रोसेस शुरू हुआ और तलाश ऐप डिवाइस के ज़रिए हमने आइडेंटिफिकेशन की। तो आइडेंटिफिकेशन में उनके नाम जो है वो साजिद मसीह और सना आसिफ के नाम से हुई। फिर हमने रिकॉर्ड जब चेक किया तो उनका एड्रेस जो है वो गुजरांवाला का आया। तो नौशहरा विरका गुजरांवाला का एक इलाका है, वहाँ पर जो है ये दोनों रिहाइश पजीर थे, उस इलाके के थे। तो फिर हमने मुतलका ज़िले से जो है इत्तलात हासिल की तो उन्होंने बताया कि जी इस हवाले से ऑलरेडी जो है 16 तारीख की FIR रजिस्टर्ड है, जिसमें जो है लड़की का भाई जो है वकास वो उसका मुद्दई है पर्चे का और उसमें 365 की FIR है, जिसमें ये साजिद जो है उनकी बहन को लेकर वहाँ से जो है वो भागा था। वो इत्तला मिलते ही फिर पुलिस ने फ़र्दर जो है पूछगिछ स्टार्ट की कि कौन कौन है इनका जो है वो हमने जो इनके नाम पे सिम्स थी उनका कॉल डाटा रिकॉर्ड मंगवाना शुरू किया। तो आहिस्ता आहिस्ता पुलिस को पता चला कि जी जो है ये एलोपमेंट का एक केस था और बाद में ये भी पता चला कि इन्होंने जो है निकाह कर लिया था कराची में आकर। इनिशियल हमें पता चला वो ये था कि ये अपने इलाके में जो है वहाँ की कौम डिफरेंट है और जो लड़का है उसकी कौम डिफरेंट है और सेकेंडली फिर रिलीजियस डिफरेंस भी था और फिर उसके बाद जो है वो कास्ट के साथ साथ इनका जो है क्लास का भी डिफरेंस था। तो मेरे ख़्याल से ये 3-4 ऐसी वजूहात हैं कि जी कास्ट भी डिफरेंट हो, क्रीड भी डिफरेंट हो और उसके साथ फिर जो है स्टेटस भी डिफरेंट हो। तो ये शायद वजूहात हो सकती हैं जिसकी वजह से ये इंसिडेंट जो कि हालात और वाक़यात जिस तरफ जा रहे हैं तो लगता ऐसे ही है कि ये ऑनर किलिंग का ही एक शाखसाना होगा। 30 जुलाई पे मलीर डिस्ट्रिक्ट घग्गर फाटक के इलाके में हमें ये इत्तला मिली कि कुछ अफराद को कत्ल किया गया है। जब हम वहाँ पे पहुँचे 2 लोगों की गला कटी लाश मिली और जब मज़ीद आगे गए तो वहाँ पे एक बच्चा भी डेड पाया गया जिसको भी कुल्हाड़ियों के वार करके मारा गया था। ये बहुत ही अफसोसनाक, बहुत ही दिलखराश वाक़या है जो यहाँ पे रूनुमा हुआ है, क्योंकि आप देखें हमारे यहाँ बदकिस्मती से हमारे मुल्क में ऑनर के नाम पे कत्ल होते हैं और ये बहुत ही अफसोसनाक होता है। लेकिन ये दिस इज़ डबली सीरियस बिकॉज इसके अंदर जो मासूम बच्चा था जो उन मियाँ बीवी का एक बेटा था उसको भी बहुत ही बेईमाना तरीके से कत्ल कर दिया गया। दर हकीकत ये एक ऑनर किलिंग का ही मामला था। ये जो कपल था दे मैरिड 6-7 years बैक। दे वर बेसिकली फ्रॉम शिकारपुर बट दे वर लिविंग इन लसबेला साइड पे लोग रहते थे भी आपस में रिलेटिव्स, लेकिन वो जिस तरह एक होता है कि जी बचपन में फ़लाँ के नाम पे कर दिया गया, इस तरह का कोई मामला था।
बहरहाल दे लव्ड ईच अदर, दे गॉट मैरिड इन द कोर्ट ऑफ लॉ, और लड़काना में उन्होंने कोर्ट मैरिज की। उसके बाद वो 5-6 साल तक ये मामला चलता रहा। बीच में इनकी सुलह सफाई, अब जो बातें सामने आ रही हैं सुलह सफाई की भी इनकी बातें हुई, लेकिन वो चीज़ पाए तकमील तक ना पहुंच पाई और वो सुलह पैचअप उस तरीके से ना हो पाया। और फिर इन लोगों ने, जो खातून के जो अहले खाना थे, उसके भाई और कज़न्स वगैरह, उन्होंने आके तो ये इंतहाई अफसोसनाक अमल जो है वो किया और उनको कुल्हाड़ियों के वार करके मारा। ये जो ऑनर किलिंग का मामला है, इट्स अ मल्टी फैसेटेड इशू, इट हैज़ अ लॉट ऑफ एंगल्स। ये सिर्फ एक कानूनी मामला नहीं है, दिस इज़ अ सोशो कल्चरल एंड साइकोलॉजिकल एबनॉर्मेलिटी विच हैज़ ऑब्वियसली लीगल रेमिफिकेशंस एज वेल। सोशो कल्चरली इस पर काम करने की ज़रूरत है, वुमेन एम्पावरमेंट की ज़रूरत है, तालीम के फ़रोग़ की ज़रूरत है, और एट द वेरी सेम टाइम कानून में भी सर्टेन चेंजेस करने की ज़रूरत है। सिर्फ एक फ़र्द वाहिद जिसने काम किया उसको पकड़ लेना, उसको सज़ा दे देना, ये दिस अलोन इज़ नॉट द सोल्यूशन ऑफ दिस मैटर। गैरत के नाम पर कत्ल इंसानियत सोज फरसूदा रिवायात को जिंदा रखे हुए है। ह्यूमन राइट कमीशन पाकिस्तान के मुताबिक पाकिस्तान भर में गुज़िश्ता 2.5 सालों के दौरान 1000 से ज़ायद गैरत के नाम पर कत्ल किए जा चुके हैं। ये जो कबायली और सरदाराना निज़ाम और उसकी फरसूदा रिवायात हैं, ये देही इलाकों से होती हुई अब पाकिस्तान के शहरी इलाकों में भी आ पहुँची हैं। अगर हम बात करें कराची की और कराची के गुज़िश्ता 6 माह की, तो हमें पता चलता है कि इन 6 माह के दौरान 30 से ज़्यादा सो कॉल्ड गैरत के नाम के वाक़यात यहाँ रिपोर्ट हुए हैं। और ये वो वाक़यात हैं कि जो रिपोर्ट हुए हैं, इनकी तादाद इससे कहीं ज़्यादा भी हो सकती है। 2.5 साल के अरसे की हम बात कर रहे हैं। इसमें अगर हम देखें तो पाकिस्तान भर में 1342 जो हैं वो कत्ल हुए हैं सो कॉल्ड गैरत के नाम पर। अब मामला ये है कि इन सारे जो कत्ल हुए लोग, अफराद कत्ल हुए, इनमें 852 जो है वो ख़वातीन का कत्ल है, और ये 852 का फिगर उस टोटल में 65% है। इन केसेस में होता ये है कि मारने वाला कौन है और उसका फ़ैसला करने वाला कौन है। फ़ैसला करने वाला वो कबायली सरदार है, कबाइल के अमायदीन हैं, जागीरदार हैं, जिन्होंने जिरगा बिठाया और फ़ैसला किया, और इस जिरगे में उस फैमिली के लोग भी शामिल हैं और रज़ामंद हैं सो कॉल्ड गैरत के नाम पर उनको कत्ल करने के लिए। होना ये चाहिए है कि रियासत की जो है वो सरबराही में शेल्टर होम्स बने, कि जहां अगर ऐसे कोई जोड़े हैं कि जिनका पता चलता है कि उन्होंने जो है वो पसंद की शादी की है और लड़की ने फ़ैसला ख़ुद किया है, इनको सपोर्ट करना चाहिए और इन लोगों को जो है वो शेल्टर देना चाहिए। शेल्टर होम्स में बालिग लड़का और लड़की ये फ़ैसला करते हैं कि उन्हें ख़ानदान बनाना है और शादी करनी है, तो ये उनका हक़ है, जो उनका आइनी हक़ भी है और कानूनी हक़ भी है। हमें इसे तस्लीम करना चाहिए, वेरी स्पेशली वालिदैन को इसे तस्लीम करना चाहिए कि बच्चों की मर्ज़ी क्या है। अगर हम इसे तस्लीम करेंगे तो ये जो बुराई हर साल बढ़ती चली जा रही है, ये सो कॉल्ड ऑनर किलिंग की, हमें इसमें कमी नज़र आएगी। गैरत के नाम पर कत्ल होने वाले वाक़यात में कोई और नहीं बल्कि अपना करीबी ही निकलता है। यही वजह है कि मुल्ज़िमान गिरफ्तार होने के बाद बाआसानी करार वाक़ई सज़ा से बच जाते हैं। ऑनर किलिंग है मुआशरे का एक उभरता हुआ एक बदनुमा दाग है, जिसमें जो मारने वाला भी उसमें अपना होता है और मुदई भी उसके अंदर अपना होता है। हाल ही में आपने देखा कि हमारे सामने कुछ वाक़यात आए हैं कि कोर्ट मैरिज की शादी या भाग कर शादी, और उसके बाद जो है उन जो जोड़े जो उनने कोर्ट मैरिज जाके की, कोर्ट मैरिज करने के बाद उनको धोखे से बुलाया गया, उसके बाद फिर उनके जो ख़ानदान के जो बड़े थे उन्होंने किसी भी आइन को, कानून को माने बगैर जो है उन्हें ख़ुद अपनी अदालत लगाई और उसके बाद जाके उन्होंने जो है उसको कत्ल कर दिया। जो ना सबसे पहले तो ऐसे वाक़यात के अंदर जो है ना कोई ऐसी अगवा की FIR दर्ज नहीं होती, और वो सिर्फ ये फ़ैसला करते हैं कि अगर इसने हमारी बच्ची को अगवा किया है या हमारी गैरत को ललकारा है तो हम इसको जो है ना खुद सज़ा देंगे। वो लोग कानून का सहारा नहीं लेते, क्योंकि ये बासल लोग होते हैं। एक बरादरी सिस्टम जो है उसके अंदर तमाम लोग जो है ना वो सारे शामिल होते हैं। जो उनका सरबराह होता है वो उसका फ़ैसला करता है, उसके पास जाते हैं। फिर हमें ये अंदाज़ा होता है कि बाद में उनको जो है ना वो पकड़ कर उनको जब सज़ा दी जाती है और ये चीज़ें बाद में जाके लीक आउट होती हैं। जब ये लीक आउट होती हैं तो उसकी फिर जो है ना वो FIR जब दर्ज होती हैं, उस वक्त जाके पता चलता है कि जी मारने वाला जो है ना उसका कोई अपना था, भाई था या उसका कोई कज़न था, और उसके अंदर जो मुदई हैं उसके अपने घर वाले लोग हैं, और वो फिर
कत्ल करते हैं। कत्ल करने के बाद जो है ना फिर वो शख्स गिरफ़्तार होता है। गिरफ़्तार होने के बाद जो है ना उसको जाके माफ़ कर दिया जाता है और जिसकी वजह से मुलज़िम बआसानी बच जाता है। ऑनर किलिंग के जो केसेस हैं, एक तो इनको नॉट कंपाउंडेबल किया जाए कि इनके अंदर ये नाकाबिल राज़ीनामा है, इसके अंदर जो है ना वो राज़ीनामा नहीं हो सकता जो सबसे बदनुमा दाग है कि ऑनर किलिंग के जो केसेस में जो उनको रिलीफ मिलता है, इसमें मारने वाला भी अपना होता है और मरने वाला भी अपना होता है और जिसकी वजह से जो है दोनों मिल के राज़ीनामा करके उस केस को ख़त्म करके उस मुलज़िम को बचा लिया जाता है और उसको सज़ा नहीं होती, जिसकी वजह से इससे जो वाक़यात हैं और रुकने का नाम नहीं ले रहे और आए दिन जो है ये वाक़यात बढ़ते जा रहे हैं। माफ़ करने का जो इख्तियार होता है वो वुरसक होता है, इस वजह से मुलज़िम बच जाता है। एक अगर ये नॉट कंपाउंडेबल होगा और उसकी सज़ा ज़्यादा से ज़्यादा होगी, उस सूरत में जो है ना अदालतें जब कोई कंप्रोमाइज़ एक्सेप्ट नहीं करेंगी और वो मुलज़िम पकड़ा जाएगा और उसके ख़िलाफ़ जो है ना वो ट्रायल चलेगा और ट्रायल चलने के बाद उसको जब सज़ा दी जाएगी, जब लोगों को यहाँ पे चौराहे पे लटका के जो है ना बताया जाएगा कि इन्होंने जो है वो ऑनर किलिंग के नाम के ऊपर मासूम लोगों की जानें जो है ना वो छीनी और बाद में उनको सज़ा दी गई जो है।